कैसे हो मेरे एआई के दीवानों। आज हम बात करने वाले हैं एलएलएम सेटिंग्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम कैसे कैसे प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं, लिमिटर्स डीलिमिटर्स क्या होते हैं, एक प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, बेसिकली एग्जांपल्स कैसे दिए जाते हैं, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, टू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है। तो बेसिकली आप जेन एआई से रिलेटेड कुछ भी काम करो उसके लिए आपको कम से कम प्रॉम्प्ट लिखने तो आने चाहिए। तो जिसने भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो मेरी नहीं देखी है वो जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस प्लेलिस्ट को। अब हम इसमें आज बात करेंगे कि एलएलएम सेटिंग्स क्या होती है और एलएलएम सेटिंग्स हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप एक एलएलएम मॉडल के साथ काम कर रहे होते हो, फॉर से यहाँ पे हम जीपीटी के साथ काम कर रहे हैं, ओपन एआई ने जो प्रोवाइड कर रखा है जीपीटी। तो ये एक चैट प्लेग्राउंड है। मैंने इसका एक्सेस कैसे करना होता है मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो पहले हम एक बार इन सारी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप चाहे कोड करते समय एपीआई के थ्रू जीपीटी को एक्सेस कर रहे हो या फिर आप डायरेक्टली इस प्लेग्राउंड के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये सारे सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन होते क्या हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि ये आपका प्लेग्राउंड का एक प्लेटफॉर्म है बाय ओपन एआई, जिसमें आप जीपीटी के सारे वेरिएंट्स और सारे मॉडल्स को आप ट्राई कर सकते हो। तो क्योंकि मेरे पास O1 का भी एक्सेस है, सो ये सारे जीपीटी के मॉडल्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपके पास इसको परचेज नहीं करा हुआ आपने, तो यहाँ पे आप शायद इस प्लेग्राउंड को एक्सेस नहीं कर पाओ। बट नो इशू, अगर आपके पास प्लेग्राउंड का एक्सेस नहीं है तो आप डायरेक्टली ग्रॉक एक ग्रॉक प्लेग्राउंड है उसको एक्सेस करके आप अपना ट्रायल कर सकते हो। दिस इज ग्रॉक प्लेग्राउंड। ये भी सिमिलर टू जीपीटी है, जिसमें आप सारे इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के एपीआई कीज वगैरह बना सकते हो। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी जीपीटी को एक स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो के थ्रू जेनेआई को सीखना चाह रहे हैं वो उनके पास या तो एक्सेस होगा या फिर एक्सेस नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप प्लेग्राउंड की एपीआई यूज लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट हम जीपीटी को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं अभी। ओके। तो हम बात करते हैं बाकी। देखो कुछ भी, चाहे जीपीटी हो, चाहे ओपन एआई का जीपीटी हो या फिर ग्रॉक का हो, दोनों में सेम सा ही इंटरफेस रहता है, तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि एलएलएम सेटिंग्स बहुत छोटी सी चीज़ है जिनके बारे में बस नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन सी सेटिंग्स आपके यूज़ केस के अंदर आती है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे राइट में देखोगे तो ये मॉडल आ रहा है। मॉडल इज बेसिकली आप किस मॉडल पे काम करना चाहते हो। तो जैसे कि अभी जीपीटी 4 सिलेक्टेड है, यहाँ पे डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस हैं। कौन सा मॉडल, जैसे O1 आज का O1 लेटेस्ट मॉडल है जो कि रीजनिंग मॉडल है। अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स हो, ओए से रिलेटेड कोई आपको ओए से रिलेटेड कुछ बनाना हो या फिर ओए से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो वो O1 मॉडल बहुत अच्छे से कर पाता है। ऐसे जीपीटी 4 है, जीपीटी 4 मिनी है। तो बेसिकली यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आती है हमारी रिस्पॉन्स फॉर्मेट की। रिस्पॉन्स फॉर्मेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जो आप रिस्पॉन्स चाहते हो वो किस फॉर्मेट में चाहते हो। रिस्पॉन्स कैसे, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ मैसेज लिखूंगा और मैं उसका रिस्पॉन्स चाहूंगा तो मैं रिस्पॉन्स किस वे में चाहता हूँ। तो जेसन ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, जेसन स्कीमा, आप इन 3 फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे सकते हो। फंक्शंस आर एक, आप अगर कुछ आपके सेल्फ मेड फंक्शन इंक्लूड करना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड में, तो आप ऐड कर सकते हो। तो ये सब तो सिर्फ एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो हमारे लिए मेजर जिनको हम पे ध्यान देना है वो है दीज मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की। अब देखो टेम्परेचर को आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो जिससे कि ये कम हो रहा है और बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर से मतलब क्या होता है, सो इसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो एक बात समझो कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एक आपके मॉडल का, उतनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी आपके मॉडल की। तो बेसिकली टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। सो अगर आप चाहते हो कि आपका मॉडल बहुत एक्यूरेट आंसर्स दे, बहुत प्रिसाइज रिस्पॉन्सेज दे, तो मेक श्योर कि उसका टेम्परेचर इधर जीरो हो और लेस हो। ठीक है। अब टेम्परेचर से होता क्या है कि जैसे मान लो आपने टेम्परेचर कम किया, तो टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा कि वो जो भी नेक्स्ट पॉसिबल टोकन होगा, नेक्स्ट प्रोबेबल टोकन होगा, उसको पिक करके आपको उसका आउटपुट दे देगा। बट अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, उसकी क्रिएटिवनेस, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। और रेदर देन पिकिंग अप द नेक्स्ट मोस्ट फैक्चुअल प्रोबेबल टोकन, उसकी जगह वो एक और मोर वेटेज वाले टोकन को ढूंढना स्टार्ट करेगा। जब मैं कह रहा हूँ टोकन का मतलब, मेरा कहने का सेंस है कि अगर जैसे मानो मेरे को
कोई भी एक प्रॉब्लम मैंने उस जीपीटी को दी और उस प्रॉब्लम के बाद मैंने मेरे को बताया कि उसका आंसर ए है, ठीक है। तो मेरे को पता है उसका आंसर ए है, बट जीपीटी को नहीं पता उसका आंसर ए है, ठीक है। सो जीपीटी को अगर मैंने टेम्परेचर की सेटिंग 0 कर रखी होगी तो वो ए, जो जैसे ही उसको ए मिलेगा वैसे ए को रिटर्न कर देगा। बट अगर मैंने जीपीटी की सेटिंग, टेम्परेचर की सेटिंग ज्यादा करी, यानी टेम्परेचर हाई कर रखा है, तो मैंने जैसे बताया टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस, तो टेम्परेचर की वजह से रैंडमनेस बढ़ गई। अब रैंडमनेस बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर से रैंडमनेस बढ़ी, तो मॉडल बहुत क्रिएटिव हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कहने का मतलब, अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर चाहिए या फैक्चुअल प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, जिसका आपको पता है कि इस फ्लो में ये ऐसे फैक्चुअली सॉल्व होती है, तो आप टेम्परेचर की सेटिंग 0 रखो या फिर लेस टेम्परेचर रखो। बट आप चाहते हो कि आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक पोम लिखाना चाहते हो, एक पोएम लिखाना चाहते हो, ठीक है, या एक स्टोरी लिखाना चाहते हो, दैट मीन्स आप चाहते हो कि जीपीटी अपने हिसाब से सोचे, तो यानी कि आप उसको क्रिएटिव वे में ट्रेन करना चाहते हो, रैंडमनेस बढ़ाना चाहते हो, तो इस केस में आपको टेम्परेचर हाई रखना होगा, ठीक है। फिर आती है बारी मैक्स टोकन्स की। तो मैक्स टोकन्स इज बेसिकली नथिंग कि आपका जो आउटपुट है वो कितने टोकन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर आपको ये इसका ये क्यू दे रखा है यहाँ पे, तो पहली बात ये कॉस्ट सेव करता है, जितने ज्यादा टोकन आउटपुट में होंगे उतने ज्यादा आपकी कॉस्ट आएगी जीपीटी जीपीटी की, और जितने कम टोकन्स होंगे उतनी कम कॉस्ट आएगी। दूसरी चीज, ये ऑल्सो एज अ डीलिमिटर काम करता है। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने कुछ यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखी, अगर मैंने मैक्स टोकन ज्यादा कर रखा है तो ये रैंडमली बढ़ाता जाएगा उसको, इन इररेलेवेंट चीजें भी इंक्लूड कर देगा उसके आउटपुट में। बट मैंने मैक्स टोकन को लिमिटेड रखा, सो इसके पास टोकन लिमिट है ऑलरेडी, तो टोकन लिमिट होगी तो उससे क्या होगा, वो अपने आंसर्स को प्रिसाइज रखना चाहेगा, ठीक है। तो ये बात होगी टेम्परेचर और मैक्स टोकन की। देखो, मैक्स टोकन के अलावा अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर के जैसा ही एक होता है टॉप पी। टॉप पी आप जस्ट सिमिलर टू टेम्परेचर मान सकते हो, ठीक है। बट होता क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक बेसिकली। तो टॉप पी में होता क्या है कि टॉप पी भी जस्ट लाइक टेम्परेचर काम करता है कि अगर टॉप पी कम होगा तो यानी कि फैक्चुअल आंसर्स की तरफ ज्यादा जाएगा, और टॉप पी ज्यादा होगा तो क्रिएटिव आंसर्स की तरफ ज्यादा जाएगा, ठीक है। अब टॉप पी जैसे मतलब मान लो मैंने कम किया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसका जो मोस्ट कॉन्फिडेंट आंसर होगा, जो अगला मोस्ट कॉन्फिडेंट आंसर होगा वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट अगर मैंने टॉप पी ज्यादा कर दिया तो जो भी मॉडल है ना हमारा, वो और ज्यादा पॉसिबिलिटीज को ढूंढेगा इसकी, ठीक है, कि और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो टेम्परेचर टॉप भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही काम करते हैं, बट मेक श्योर कि अगर आप, अब अच्छा, एक डाउट आ सकता है सबके मन में कि अगर टेम्परेचर को जीरो करने से, टॉप पी को जीरो करने से मेरा एक्यूरेसी बढ़ जा रही है, तो मैं दोनों का हमेशा जीरो रखता हूँ। बट ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स केस टू केस। अगर आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर सेटिंग पे आपका एग्जैक्ट सही आंसर आ रहा है या किस टॉप पी सेटिंग पे आपका एग्जैक्ट आ रहा है। ऑल्सो मेक श्योर आप इन दोनों में से एक को ही कम ज्यादा करो, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो टॉप पी को भी कम मत करो, टॉप पी को एक डिसेंट अमाउंट पे रखो, एटलीस्ट वन तो रखो ही रखो, ठीक है। तो इससे मतलब टॉप पी और मैक्स टेम्परेचर को आप पैरेलली कम नहीं कर सकते, उसमें से एक ही कम होना चाहिए अगर आपको एक्यूरेट रिस्पॉन्स चाहिए। और सी टेम्परेचर टॉपिक की एग्जैक्ट सेटिंग क्या होनी चाहिए कि आपका एक्यूरेट आंसर आए, ये लिटरली वेरी करेगा, या हिट एंड ट्रायल से ही आपको पता लगेगा कि आपके एलएलएम सेटिंग कौन सी एग्जैक्ट अलाइन हो रही है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। तो ये बात थी टॉप पिक की। अब बात आती है स्टॉप सीक्वेंस की। स्टॉप सीक्वेंस इज अनदर वे ऑफ स्टॉपिंग द आउटपुट फ्रॉम बीइंग जनरेटेड। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कि डू दिस पर्टिकुलर डू दिस पर्टिकुलर टास्क अप टू 10 टाइम्स, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 बार तक ये टास्क होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टॉप सीक्वेंस लिख दूंगा 11। दैट मीन्स जैसे ही 11th बार वो आइट्रेशन स्टार्ट हो वो अपने आप रुक जाए, क्योंकि मैंने लिखा था कि 10 बार तक ये चलना चाहिए, तो 11वें पे वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप सीक्वेंस एंड मैक्स सीक्वेंस बेसिकली काइंड ऑफ लिमिटर्स हैं जो आपके आउटपुट को लिमिट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी और प्रेजेंस पेनल्टी, ये दो लास्ट सेटिंग्स है, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है इस प्लेग्राउंड और एलएलएम की सेटिंग्स के बारे में, क्योंकि हम इनसे ही हमारा सारा काम कर सकते हैं। और बेसिकली हम जब हमारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें हमें एपीआई से ज्यादा काम होगा रेदर देन इन सेटिंग्स को चेक करने के लिए। तो वहाँ पे हम सेटिंग को एक बार सेट कर देंगे, उसके बाद हम इसको वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी की। तो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी क्या होता है, सी, अगर एक
आउटपुट है, जिस आउटपुट में सपोज एक वर्ड है एप्पल, वो एप्पल अगर उस आउटपुट में 10 बार आ गया है, तो फ्रीक्वेंसी पेनल्टी क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी उस एप्पल वर्ड को हर एक रिपीटेशन में एक पेनल्टी देगा। ठीक है, अब वो पेनल्टी देने से क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि अगले आउटपुट में, अगले आइट्रेशन में एप्पल वर्ड नहीं दिखना चाहिए मुझे, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी पेनल्टी ज्यादा होगी वो उसके उतने कम चांसेस है आउटपुट में दिखने के। ठीक है, सिमिलरली इज प्रेजेंस पेनल्टी भी हर एक वर्ड, हर एक टोकन के रिपीटेशन में उसको एक पेनल्टी देता है, और पेनल्टी देने के बाद उसकी चांसेस कम हो जाते हैं, अगर आप उसको रिपीटेशन, अगर उसके आउटपुट में आने के चांसेस कम हो जाते हैं जिसकी पेनल्टी ज्यादा होगी। बट डिफरेंस क्या है प्रेजेंस पेनल्टी और फ्रीक्वेंसी पेनल्टी में इज, सो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। अगर कोई लेटर या कोई टोकन 10 बार आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पेनल्टी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ टोकन जो 2 बार आ रहा है। बट प्रेजेंस पेनल्टी क्या करता है, प्रेजेंस पेनल्टी जो टोकन 2 बार आ रहा है और जो टोकन 10 बार आ रहा है उन दोनों की जो पेनल्टी है वो सेम देता है। सो डजेंट मैटर कि एप्पल 10 बार आ रहा है लेकिन बॉल 2 ही बार आ रहा है, बट दोनों की प्रेजेंस पेनल्टी सेम होगी, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी पेनल्टी डिफरेंट होगी। सो ये सब बेसिक से इनके बारे में आपको एक बेसिक सा मैंने बता दिया है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप प्रॉम्प्ट गाइड में जाके सर्च कर सकते हो। प्रॉम्प्ट गाइड आपका ये है बेसिक सा, के बारे में आप जाके यहाँ से आपके बारे में एलएम सेटिंग्स के बारे में आप और पढ़ सकते हो। बाकी एलएम सेटिंग्स में इतना ज़्यादा कुछ हम पढ़ने लायक है नहीं, हमको बेसिकली यही पढ़ना था कि ये सारी सेटिंग्स होती क्या हैं। अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, अब हमने प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया, हमने एलएम सेटिंग के बारे में सीख लिया, अब हम एक बेसिक जीपीटी बनाना, अपना खुद का चैट जीपीटी बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि एपीआईज को कैसे हैंडल करते हैं हम, कैसे एक जीपीटी के जो मेथड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चैट ओपन एआई क्या होता है, जो भी चैट मेथड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो डू फॉलो दिस प्लेलिस्ट अगर आप जेन एआई और जेन एआई की फील्ड में आगे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानना चाहते हो। आजकल जेन एआई में एक लेटेस्ट टर्म चल रही है एजेंट्स, जो कि बेसिकली एक काइंड ऑफ अ जारविस आप मान सकते हो, कि आप उसको अपना टास्क दो, वो सारा टास्क करके आपको दे देगा। सो हम वो भी सीखेंगे कि एजेंटिक फ्रेमवर्क होता क्या है, ऑटोजेंस क्या होता है। सो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो अगर आप चाहते हो कि जेन एआई के बारे में आपको रियल टाइम नॉलेज मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ऑफ कोर्स। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको जेन एआई के बारे में जानने की बहुत इच्छा है, और प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना अगर आपको इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो। ओके, बाय, सी यू।